प्रेडिक्ट करते हैं वो सही हो जाता है। चिड़िया तो आपके पास है मुझे लगता है। चिड़िया क्या है, ये नजर आ रहा था। सिर्फ आपको ही नजर आता है शेख साहब, बाकी भी बड़े लोग नजरें रखते हैं, डबल एनके पहनते हैं, लेकिन उनको नजर कुछ नहीं आता। अब ये बताइए कि यहाँ से आगे किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो चले रेफरेंडम था, वी ऑल न्यू, आपने प्रेडिक्ट किया, सबको पता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बात सच भी हो रही है। अब इधर से आगे का रास्ता क्या है? लॉन्ग मार्च से जबरदस्ती? देखें, मैसेज तो एक गया है समझदारों के लिए, अक्लमंदों के लिए, दूर अंदेशों के लिए, इस मुल्क के खैर ख्वाहों के लिए कि गेम वन साइडेड है। और एक ऐसे शख्स को लोग वोट डाल रहे हैं जिसने असेंबली नहीं जाना, और एमक्यूएम का जनाजा बड़ी धूम से निकला है। मैं एमक्यूएम वाले मेरे फोन नहीं उठाते, मेरे दोस्त हैं, मैंने उस दिन भी गवर्नर की भी मुबारकबादी दी 2-3 दफा, तो वो फोन ही नहीं उठा रहे। और पाप वालों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो भी मेरा शेख साहब अननोन नंबर से करें। है जी, किस नंबर से करूं? अननोन नंबर से करें कॉल, वो आजकल जल्दी उठा लेते हैं। ना मालूम अच्छा, नंबर, नहीं, ना मालूम मैं नंबर, अपने नंबर से नो कॉलर आईडी, मैं अपने नंबर से करूं। शेख साहब बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। देखें, आई थिंक कि उनके साथ भी ऐसी गेम हो गई है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता क्यों गेम हो गई। इतने गेम आवाम की है, किसी की गेम नहीं है। आवाम ने इतना शऊर हासिल कर लिया है कि सियासतदान जो हैं इनको पुरानी आवाम समझती है। ये एक नई नौजवान नस्ल विद टेलीफोन, मोबाइल, विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और अकल के अंधे लोग हैं जो मुल्क को तसादम की तरफ बढ़ाएंगे। बेहतर है मिल बैठ के तारीख का फैसला करें। और खास तौर पर कल जो बाइडेन के बयान के बाद इंडिया के दबाव के बाद मुझे इंडिया का भी दबाव बढ़ता हुआ शेख साहब आपसे एक आम सवाल सर, और हमें जाना शेख साहब मेरे पास बोल रहा हूँ एक आपसे आम सवाल। शेख साहब, जिस वक्त इमरान खान को सब लोग छोड़ के जा रहे थे, सारे इत्तेहादियों ने इमरान खान को छोड़ दिया, बीएपी ने, बीएनपी मैंगल, एमक्यूएम सब छोड़ गए और हुकूमत भी टॉपल हो गई, सब कुछ हाथ से निकल गया। उस वक्त को और आज के वक्त को आप कैसा देखते हैं? उस वक्त कहीं आपने सोचा होगा यार ये इमरान के साथ मतलब एक हारे हुए घोड़े पे सौदा जुआ लगाने और शेख कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, नहीं करता। एक हारे हुए घोड़े पे जुआ लगा रहा हूँ, ये ना होगा ये खुद भी डूब रहा है, हमें भी डुबो दे। वो दिन और आज का दिन, ये जैसे इमरान ने ऊपर स्काई रॉकेट ऊपर गए हैं। खान साहब को यकीन था कि अदम एतमाद नहीं होगा। मैंने तो घर पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन रोजा रसूल पर जिम्मेदारान को ये कह दिया था कि मैं इमरान खान के साथ जाऊंगा और मुझे किसी इम्तहान में न डालना। उम्र के 70 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं इस बहरान में नहीं जाना चाहता। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुकद्दस। शेख साहब आपने नई रजाइयां ली हैं अभी, है जी? शेख साहब आपने जो नई रजाइयां ली हैं ये अपने घर के लिए ली है या लॉन्ग मार्च के लिए ली हैं? आज 6 और ली हैं, सस्ती वाली ली हैं, कोई बात नहीं है, इधर उधर हालात वाक़यात। लेकिन शेख साहब ऑन अ सीरियस नोट ये बताइए कि हुकूमत कुछ समझ में आएगा? उनको तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और वो इसको बाय इलेक्शंस देख के ब्रश कर देंगे, दो कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है? तहरीक इंसाफ बातचीत से मामलात हल करेगी, और बातचीत आपको पता है किसने करनी है? कौन देख रहा है इन मामलात को, कौन समझता है, या तसादम होने जा रहा है? 3 दिन भी बड़े अहम हैं, तो इस एतवार से अगले एतवार तक अहम फैसले हो जाएंगे और होने चाहिए। और लड़ाई झगड़े से परहेज होना चाहिए। अगर नहीं दरमियानी रास्ता निकलता तो फिर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे तो ना लगाया जाए, फिर खान साहब को कॉल देनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। ये जो कहते हैं हमें उल्टा लटका देंगे इस्लामाबाद के अंदर। शेख साहब ये कॉल पे, शेख साहब ये कॉल पे सवाल सर आपसे, इस वक्त शेख साहब खान साहब का की जो सियासत, उनकी मकबूलियत, वो जिस तरह कहते हैं ना कि सूरज सवा नेज़े पर है, तो खान साहब का उरूज इस वक्त सवा नेज़े पर है। अब वो सूरज गिरने का इंतजार कर रहे हो, किस बात का मामलात है खान? मेरा मतलब है वो इस वक्त सारा पाकिस्तान का जो भी मसला है, मामलात हैं, मनकली में दाखिल हो रहे हैं, इसका उल्टा नतीजा भी निकल सकता है। तो इसलिए खान की ठीक है से अगली इतवार तक, अक्टूबर तक भी कहता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने पहले भी ये कहा कि कॉल ही बताइएगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज मुझे बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इस वक्त हुकूमत भी ताकतवर हलकों की कुछ बातें नहीं मान रही, ये इंफॉर्मेशन भी आ रही है। अगर
लॉन्ग मार्च ले आएंगे तो जो ताकतवर हैं उनके लिए आसान होगा हुकूमत का बाजू मरोड़ के अपनी बात। ये एक ऐसी चीज है मुमकिना तौर पे जिसकी वजह से इमरान खान साहब पत्ते सीने के साथ लगाकर बैठे हुए हैं कि पहले इनको आपस में निपट लेने दो, मैं अपना फैसला बाद में करूंगा। देखिए मुझे यकीन है कि बस अक्टूबर तो बड़ा अहम फैसलों का महीना है। 15 नवंबर तक लगा लें, फैसले हो जाएंगे आज या पार एक महीने के अंदर अंदर। आज 16 हो गई है, 29 दिनों में हो जाएंगे। ठीक है फिर बात। थैंक यू शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इमरान रियाज साहब, ये जो गुफ्तगू है इस हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट इससे ज्यादा नहीं करनी ये वाली गुफ्तगू। नहीं, अच्छा ठीक है भाई, मैं भी खामोश हो जाती हूँ। वो एक अलग बात है। ये वाली इतनी करनी